अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश 6 क्लास का लेसन नंबर 2 करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेसन नंबर 1 कर लिया है। अगर आपने वो जो लेसन हमने पढ़े हैं दोबारा करने हैं तो आप जो हमारे YouTube के चैनल सालार रऊफ है उसमें जाके प्ले लिस्ट में आप चेक करेंगे तो इंग्लिश क्लास 6 के नाम से आपको एक फोल्डर नजर आएगा, उधर आपने क्लिक करना है तो आपको तमाम लेक्चर जो हमने पहले किए हैं दोनों लेक्चर वो आपको मिल जाएंगे। आज हमारा लेक्चर है लेसन नंबर 2, सराउंडेड बाय ट्रैश। Surrounded by trash. क्या है? Surrounded by सराउंडेड क्या लफ्ज है? trash. Surrounded. जरा ऊंचा बोलो, क्या लफ्ज है? Surrounded सराउंडेड बाय by ट्रैश। trash. सराउंडेड का मतलब होता है घिरे होना। Surrounded घिरे होना. सराउंडेड का क्या मतलब है? घिरे होना. इर्द गिर्द हमारे तमाम चीजों के दरमियान में हमें जो उसको हम इर्द गिर्द जो भी जो चीजें हमारे हैं उसको हम क्या कहते हैं? सराउंडेड। क्या कहते Surrounded. हैं? Surrounded बाय ट्रैश। ट्रैश by कहते हैं trash. किसको कहते हैं? ट्रैश कूड़े को. कूड़े को, गंद को, जो भी हमारे इर्द गिर्द पोल्यूशन वाला मामलात है या कुछ भी गंदगी वाली चीजें पड़ी उसको क्या कहते हैं? ट्रैश। Trash. यानी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा गंदगी का माहौल है। सराउंडेड बाय ट्रैश का हम अगर लफ्जी तर्जमा करेंगे तो Okay. इसको हम क्या कहेंगे जी? सराउंडेड बाय ट्रैश को हम क्या कहेंगे, जरा बताएं। के घिरा हुआ गंदगी. हाँ, गंदगी से घिरे हुए, गंदगी से घिरा हुआ. कचरे के घेरे में या कचरा। कचरा भी इसको ट्रैश को क्या कहते हैं? कचरा. कचरा। कचरे के घेरे में क्या कहते हैं? कचरे के घेरे में. सराउंडेड बाय ट्रैश। इसमें हमारा सबसे पहले ये देखिए प्री रीडिंग्स हैं। इसमें क्या है? प्री रीड, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द स्पीच बबल्स। Okay. Look at these Look at these pictures pictures and and read read the the speech speech. bubbles। यानी कि हमने तस्वीरों पे लुक का मतलब होता है देखना, एट द पिक दीज पिक्चर्स, जो नीचे ये तस्वीरें बनी हुई इनकी तरफ देखना है, ऊपर उसके ये बबल्स बने हुए हैं इनको हमने क्या करना है? रीड करना है। ये बबल्स जो लिखा हुआ इसका मतलब ये वाले जो ऊपर बबल्स बने हुए हैं इस तस्वीर में भी, हर तस्वीर में है, वो हमने पढ़ने हैं। What are people in these pictures doing? What are are people people in in these this जरा ऊंचा बोलो, these pictures pictures doing? doing? What का मतलब होता है क्या, और का मतलब है people, लोग, in these pictures इन तस्वीरों में doing कर रहे हैं। यानी कि हमने ये देखना है नीचे तस्वीरों में कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और वो क्या हमें बता रहे हैं. आज आप सही ऊंचा नहीं बोल रहे तो 2-3 दफे मैंने आपको कहा है Okay. तरफ तवज्जो दे। Okay. What are the people in these pictures doing? What are the people in these pictures Doing doing? क्या मतलब है इसका? Doing का मतलब है कर रहे हैं. यानी कि ये इन तस्वीरों में लोग क्या कर रहे हैं? Who is responsible responsible for these problems? for these problems? ये जो कुछ लोग कर रहे हैं इनके मसाइल को, who is कौन है रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार for these problems, इन मसलों का, इन मसाइल का जिम्मेदार कौन है? कौन है? Who is responsible? रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब होता है? Responsible का मतलब होता है जो जिम्मेदार। जिम्मेदार. क्या मतलब है? जिम्मेदार. और ये लफ्ज क्या है, इसको जरा प्रोनाउंस करें। Responsible. 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 Who is responsible for these problems? Problems का क्या मतलब होता है? के मसले. मसले, मसाइल, क्योंकि ये एस लगा हुआ है तो ये क्या आ जाएगा? प्लूरल, यानी जमा बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है? मसले. मसाइल। मसाइल. क्या मतलब है? मसाइल. मसाइल। आइए अब हम पिक्चर्स को देखते हैं। ये एक पिक्चर है, एक बच्चा है, उसके ऊपर क्या है? Who cares? Who cares? Who cares? Cares. I am here I am here for for a a little little while। while. हम जो इसका यानी कि मतलब बनेगा who cares। Who cares? Who cares का क्या मतलब, क्या मतलब? कौन ख्याल करता है? कौन ख्याल करता है? I am here
मैं इधर हूँ फॉर अ लिटिल व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। ऊंचा बोलो, मैंने आपको थोड़ी देर के लिए। फॉर अ लिटिल व्हाइल ओनली। ओनली। मैं कहता मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आऊँ, मैं इधर गंद डाल रहा हूँ तो मुझे क्या लगे इस बात से। ओके। यानी हम पंजाबी उर्दू में कहते हैं ना, मुझे क्या लगे। ओके। क्या कहते हैं? अब मुझे क्या लगे। Who cares का क्या मतलब है? मुझे क्या लगे। मुझे क्या लगे क्या मतलब है? मुझे क्या लगे। यानी कि मैं इधर थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मुझे क्या मसला है, मैं ओके। क्यों ये काम करूँ सफाई वाला। ओके। आगे है no one's looking and the trash can is too far away. No one's looking यानी कोई भी नहीं देख रहा। ये बच्चा जो है इधर कहीं पार्क शार्क में आया हुआ है, तो इधर इसने गंद फेंका है, तो कहता कोई देख तो नहीं रहा। कोई देख तो नहीं रहा कि जिस तरह कोई बंदा, लेकिन उसको क्या नहीं रहा कुछ। हाँ जी। One is looking यानी No कोई one भी नहीं is देख रहा। And the trash can ट्रैश कैन क्या चीज है? ये जो इधर यानी जिसमें गंद डालते हैं ना, बिन भी हम कहते हैं। कहता वो वैसे भी बहुत दूर है, उधर कौन फेंकने जाए। Is too far away यानी जो बिन है रबिश वाला या गंद फेंकने वाली जो कैन है वो काफी दूर पड़ी है। ठीक हो गया। नो वन इज लुकिंग एंड द ट्रैश कैन इज टू फॉर अवे। अगली पिक्चर में देखते हैं। I didn't drop it. It is not my problem. अब किसी और ने गंद फेंका है इधर, तो ये बच्ची गंद को देख के कह रही है I did not drop it. मैंने नहीं ये गिराया। मैंने नहीं गिराया। It is not my problem. ये मेरा मसला नहीं है। यानी कि गंद तो पड़ा हुआ है, लेकिन इस बच्ची ने नहीं गिराया, तो कहती है मैंने तो नहीं गिराया, मेरा मसला नहीं है ये। आगे देखें। It is our problem. I suppose. ये बंदा एक बड़ा आया, उसने बच्ची को समझाया कि नहीं ये हमारा मसला है मेरे ख्याल से। I suppose का क्या मतलब? मेरे ख्याल से। जैसे कहते हैं नहीं ये हमारा मसला है। It is our problem. ये हमारा मसला है। I suppose यानी कि जो तस्वीरें हैं, ये बच्चा और ये बच्ची, ये जितना भी गंद पड़ा हुआ है ना, इससे अपने आप को यानी सफाई का जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। यानी कि ये जो सफाई करनी है, कोई कहता है पहले तो एक गंद बच्चा फेंक देता है, दूसरा कहता है अब रबिश वो बिन जो है वो भी दूर है, तीसरी बच्ची कह रही है कि मुझे क्या लगे इस बात से। ठीक है। तो इस लिहाज से ये सही नहीं कर रहे। इसी वजह से हमारे जो इर्द गिर्द है वो ट्रैश यानी गंद और कचरा पड़ा होता है। लेकिन ये एक थोड़ा सा बड़ा बंदा आया, इसने क्या नहीं मेरे ख्याल से ये हमारा मसला है। अब जो ऊपर हमारा क्वेश्चन था व्हाट आर द पीपल इन दीज पिक्चर्स डूइंग, उसका मेरा ख्याल आंसर आपको मिल गया है। वो कूड़ा करकट फेंक रहे हैं और अपनी नेचर के लिए ख्याल नहीं रख रहे। यानी कि हमारे जो माहौल का उसको खराब कर रहे हैं और ख्याल नहीं रख रहे। अब हम जो ये पहला सवाल है इसका जवाब मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपने लिख लेना है। द पीपल इन दीज पिक्चर्स are either littering or avoiding their responsibility to keep their surroundings clean. इसका उर्दू में क्या मतलब बनेगा? इन तस्वीर में लोग या तो कूड़ा करकट फेंक रहे हैं या फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे। ठीक है जी, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज प्रॉब्लम्स? द केयरलेस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज प्रॉब्लम्स। जो लोग यानी कि एहतियात नहीं करते, उनमें हम सब शामिल हैं। अगर हम एहतियात नहीं करते तो वो इसके जिम्मेदार हैं। और जिस तरह अगर हमने अपने सराउंडिंग का, अपने माहौल का नहीं ख्याल रखेंगे तो सारा हमारा माहौल खराब हो जाएगा। वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होने लगा है। यहाँ से हैव
you ever ever been been to to a a park? park? To To a a riverside? riverside? Or Or a a busy busy market market area? area? अब देखिए हैव का मतलब वैसे होता है मेरे पास कोई चीज, जैसे आई हैव, Okay. आई हैड, मेरे पास थी। लेकिन जब ये हैव स्टार्ट में आ जाए ना किसी भी सेंटेंस के, तो Okay. उसका मतलब बन जाता है क्या। क्या? हैव का क्या मतलब बनेगा इधर? क्या? क्योंकि ये लाइन के स्टार्ट में आ गया है, ये क्वेश्चन मार्क है। हैव यू का मतलब होता है आप। एवर बीन टू द पार्क, क्या कभी- आप एवर कभी मतलब आप- कभी कभी आप अपने पार्क या किसी पार्क में किसी में गए? टू अ रिवर साइड, या दरिया के किनारे पर। रिवर साइड का क्या मतलब है? दरिया के किनारे पर, दरिया का किनारा। दरिया का टू आर अ बिजी मार्केट एरिया, या जो बहुत मसरूफ बाजार मसरूफ या बाजार, मंडी होती है, मंडी। उधर आप गए हैं। अब इसका जो हमारा तर्जमा बनेगा, क्या आप कभी किसी पार्क को तफरीह भी कह सकते हैं, ओके दरिया के किनारे या मसरूफ मार्केट के इलाके में गए हैं, इधर से इधर तक। यानी वो आपसे पूछ रहा है कभी आप पार्क में गए हैं, या दरिया के किनारे पर गए हैं, या किसी मसरूफ मार्केट में गए हैं। yes we have went a lot of places. Lots of people Lots of people come come here here for fun, for fun, for work for work and and for for entertainment। entertainment. बहुत से lots of people का क्या मतलब है? बहुत से लोग कम आते हैं आते हैं here here for fun। for fun. फन का मतलब होता है इंजॉय करना, लुत्फ Enjoy। अंदोज होना। क्या Okay. मतलब है? लुत्फोज होना, खुश होने के लिए। खुश होने के लिए। फॉर वर्क, for work काम के लिए। एंड फॉर एंटरटेनमेंट, और for enjoyment और वैसे तफरीह के लिए। तफरीह के लिए, एंटरटेनमेंट का क्या बना? तफरीह के लिए, तफरीह के लिए। ये लफ्ज क्या है? entertainment, एंटरटेनमेंट। क्या लफ्ज है? entertainment. एंटरटेनमेंट। बहुत से लोग, ये जो ऊपर वाली उसने जगह बताई है ना, Okay. वो इधर है, यानी लुत्फअंदोज होने के लिए, काम के लिए या तफरीह के लिए आते हैं। Okay. एंड And when when they they go go back back home, home they they leave leave behind behind a a mountain mountain of smelly smelly trash and and rubbish. rubbish Trash and rubbish rubbish. Trash and rubbish trash and rubbish. जब वो लोग यानी इन जगहों पे आते हैं तो क्या करते हैं? दे लीव बिहाइंड, वो पीछे। लीव का मतलब पता है छोड़ देना, पीछे छोड़ जाते हैं, बिहाइंड का मतलब पीछे, पीछे दे का मतलब वो, दे लीव बिहाइंड वो पीछे छोड़ देते अ माउंटेन ऑफ A mountain स्मेली of- ट्रैश। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। क्या मतलब है? पहाड़ क्या मतलब है? पहाड़ ऑफ स्मेली बदबूदार, बदबूदार ट्रैश कचरा, trash कचरा एंड and रबिश rubbish और और गलाजत। रबिश का क्या मतलब है? गलाजत, या इसको हम इकट्ठा भी कह सकते हैं कूड़ा क्रिकेट। ट्रैश एंड रबिश कूड़ा क्रिकेट। ट्रैश एंड रबिश को क्या कह सकते हैं? कूड़ा क्रिकेट, कूड़ा क्रिकेट। क्या कह सकते हैं? कूड़ा क्रिकेट। यानी जो लोग यहाँ आते हैं वो अपने पीछे बदबूदार कचरा और कूड़ा क्रिकेट का पहाड़ छोड़ जाते हैं। कि उस सामान को कोई इतना ध्यान से नहीं करते, फेंक देते हैं हर जगह यानी पे। कि उनको प्रॉपर जगह पे, उनको चाहिए कि वो इनको प्रॉपर जगह पे फेंके ओके। ताकि गंद ना फैले। आगे क्या गया? लिटरिंग। लिटरिंग, लिटरिंग क्या लफ्ज है? लिटरिंग क्या लफ्ज है? लिटरिंग, लिटरिंग क्या लफ्ज है? लिटरिंग, लिटरिंग क्या लफ्ज है? लिटरिंग has become a a common common habit habit and and the the evidence is is everywhere everywhere around around us। us. लिटरिंग का मतलब होता है कचरा फेंकना।
कचरा फेंकना, या कूड़ा क्रिकेट फेंकना, लिटरिंग का मतलब क्या है? कूड़ा क्रिकेट फेंकना। हैज बिकम बन चुका है। अ कॉमन हैबिट एक आम आदत। जिस तरह हम रोजाना एक चीज करते रहे। हाँ जी, यानी कूड़ा क्रिकेट फेंकना हमारी एक आम आदत बन चुका है। ओके। इसको हम क्या, जब आप तर्जमा करेंगे, कूड़ा क्रिकेट फेंकना एक आम आदत बन चुका है, या आम आदत या आम मामूल बन चुका है। आदत Okay. का मामूल को भी कह सकते हैं। हैबिट का क्या मतलब है? मामूल। यानी रोजाना का जो काम होता है उसको मामूल कहते हैं। एंड का क्या मतलब होता है? और द एविडेंस इज एवरीवेयर अराउंड अस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। क्या लफ्ज है? सबूत। एविडेंस क्या मतलब लफ्ज है? सबूत। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, प्रूफ। एविडेंस का क्या मतलब है? सबूत। ये एविडेंस लिखा हुआ है, एविडेंस का क्या मतलब है? सबूत। इज एवरीवेयर का क्या मतलब है? हर जगह पे। एवरीवेयर का क्या मतलब है? हर जगह पे। अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। अराउंड का क्या मतलब है? हमारे इर्द गिर्द, और अस का मतलब हमारे। यानी जो हम ये कहते हैं गंद फेंकते हैं, इसका सबूत, द एविडेंस इज एवरीवेयर अराउंड, इसका सबूत हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। यानी जैसे हम घरों से बाहर निकलते हैं, हमें कूड़े के ढेर नजर आते हैं। और एक होता है एक जगह पे ढेर लगाना, वो भी नहीं, सड़क की जगह जगह पे कूड़ा और कचरा फेंका होता है, और उसको साफ भी नहीं करते। हाँ जी। If we go to any public place, we find cigarette butts. कहता है कि अगर हम जाएं एनी पब्लिक प्लेस, किसी भी अवामी जगह पर, अगर हम किसी भी अवामी जगह पर जाएं, इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ है तो पूछ लें। पब्लिक प्लेस क्या बता दिया मैंने, अवामी जगह, बाकी आम लफ्ज़ हैं। We find हमें मिलते हैं सिगरेट बट्स। क्या चीज है? सिगरेट बट्स। जो सिगरेट पी के छोटे छोटे टुकड़े नहीं फेंक देते, उनको कहते हैं सिगरेट बट्स। क्या कहते हैं? सिगरेट बट्स। यानी सिगरेट पीते हैं लोग, तो उसका जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको फेंक देते हैं। That's a bad habit too. That's very bad habit. Very bad. Smoking is bad. सिगरेट पीना भी गलत बात है, और उसको पीकर फेंक देना उससे भी बुरी बात है। सिगरेट बट्स की समझ आई है? ये लफ्ज क्या है? सिगरेट। क्या लफ्ज है? सिगरेट। बट्स यानी कि उसका जो टोटे होते हैं सिगरेट के। ब्रोकन बॉटल्स क्या मतलब है इसका? कि टूटी हुई बोतलें। ब्रोकन बॉटल्स क्या लफ्ज है? ब्रोकन बॉटल्स। प्लास्टिक बैग्स। बैग का मतलब होता है थैला। यानी प्लास्टिक के थैले, शॉपर वगैरह जो आपने देखे होंगे। चिप्स के जो लिफाफे होते हैं, वो भी आपने देखे होंगे, जगह जगह पड़े। रैपर्स। चिप्स रैपर्स यानी के जो लिफाफे होते हैं। रैपर्स तो आप हर जगह पे होते हैं, तकरीबन हर जगह पे। हाफ ईटन फूड जो खुराक, यानी आधी खाई हुई खुराक, खाने की चीजें, यानी कि जो बच जाता है, आप ये समझ लें उसको। एंड रॉटन फ्रूट्स। रॉटन का मतलब है गले सड़े। क्या मतलब खराब हो जाए। फ्रूट्स। थ्रोन का क्या मतलब है? गिरा दिए जाए, फेंके हुए। थ्रोन क्या लफ्ज है? थ्रोन। केयरलेसली ऑन द ग्राउंड। यानी अब मैं इधर से आपको बता दूं, वो कहता है कि हमें सिगरेट के टोटे, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक बैग्स, चिप्स के लिफाफे, और आधा खाया हुआ खाना, और खराब गले सड़े फ्रूट्स बेहतियाती से जगह जगह फेंके हुए, बेहतियाती से ग्राउंड पर मिल जाते हैं, यानी जमीन पर पड़े मिल जाते हैं। Okay, I want to tell the guys something. Yeah. That we shouldn't throw half-eaten food, because if we throw, that's a bad habit. Yeah. And a waste of our energy and waste of our money. Because in these days is a very poor situation for all Muslims or for all the world. So we have to be careful with everything. हाँ, जितना यानी खाना उतना ही प्लेट में डाला ना, इसके बजाय के जो बाजी हम फेंके, थोड़ा डाल ले, दूसरी दफा दे ले, तो इससे
अल्लाह पाक भी खुश होंगे। हम अपने आप को अपने हमारा देखते नहीं, जो गरीबों हैं उनके पास तो थोड़ा थोड़ा खाना होता है। हाँ जी। पार्किंग एरियाज कहता है ग्राउंड में यानी ये चीजें मिल जाते हैं। पार्किंग एरिया पार्किंग एरियाज जो यानी कि हमारे पास पार्किंग एरियाज हैं जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। पार्किंग एरिया गाड़ी खड़ी करने की जगह। एंड साइड वॉक्स और सड़कों के किनारे फुटपाथ वगैरह होते हैं, उधर हमें ये चीजें अक्सर मिल जाती हैं। इसमें कोई मुश्किल लफ्ज हो तो बता दूं, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूं। पार्किंग एरियाज आपको पता है। साइड वॉक्स ये लफ्ज क्या है? साइड वॉक्स का मतलब है कि रोड के किनारे और पैदल चलने वाली जो जगह होती है। हाँ जी। आगे आगे वेयर एवर का क्या मतलब होता है? जहाँ कहीं भी। वी गो हम जाते हैं। वी क्रिएट अ मेस का क्या मतलब है? हम एक इतना ज्यादा गंदगी फैला देते हैं। हम क्रिएट अ मेस गंदगी फैलाते हैं। मेस का मतलब होता है गंदगी। क्या मतलब है? गंदगी। एंड वी डू इट ऑल द टाइम विदाउट इवन कंसिडरिंग का मतलब होता है ख्याल रखना। जिस तरह अगर हम किसी चीज का ख्याल ना रखें और उसको फेंक दें। कंसिडरिंग क्या लफ्ज है? पहले ये कंसीडर है, आगे इंग लग गया यानी कि कंटिन्यूअस। कंसिडरिंग आवर एक्शंस एंड द consequences नताइज। consequences का क्या मतलब है? नताइज। अगर ये एस ना लगा होता तो ये सिंगुलर होता और फिर उसका मतलब होता नतीजा। क्या मतलब होता? नतीजा। अब ये एस लगा हुआ तो क्या बना? consequences नताइज। यानी कि अब इसका मतलब क्या बनेगा? हम जहाँ भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं और हम हर वक्त ऐसा करते हैं अपने एक्शन का मतलब होगा इधर एक्शन अमाल एक्शन ये लिखो अमाल और नताइज की परवाह किए बगैर हम ऐसा करते हैं। यानी कि ये हम काम आम तौर पे कार्य होते हैं, जगह जगह चीजें फेंक देते हैं और हमें इस चीज का ख्याल नहीं होता कि इसको किसी को इससे नुकसान होगा, ठीक है, या किसी को बुरा लगेगा या इससे बीमारियां फैल सकती हैं। हम कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शंस से यानी कि का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। जी और हम कभी भी सब्र नहीं करते कि कोई ट्रैश बिन या किसी एक इस तरह की जगह पर रखें जहाँ रिसाइकलेबल हो जाए। हाँ जी। इन चीज़ें हमारे पास फालतू हो जाती हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों पे शापरों में डालें ताकि उनको रिसाइकल किया जा सके। और हमें एक और भी नहीं है, हम ख्याल रखते हैं कि हमें जिधर भी डस्टबिन मिलती है उधर फेंक देते हैं, पर हमें एक इस तरह के रूल्स हैं फिर कि हमें एक सही तरह के डालना चाहिए, जिस तरह अलग यानी कि शापरों में हो अलग उनके बिन्स पड़े हों और अलग प्लास्टिक वालों में जाएं, अलग चीजें एक जगह पे हों। What does all this tell us about our civic senses? क्या लफ्ज है? civic senses क्या लफ्ज है? civic senses and social values. What does all this tell us? ये हमें सब कुछ क्या बताता है? हमें ये बताता है कि हमें अपने हर काम से सोचे बगैर कुछ नहीं करना चाहिए और हमें लिटरिंग नहीं करनी चाहिए और हर जगह पे जिधर हम जाते हैं उधर उस जगह पे गंदगी फेंकनी चाहिए। यानी कि हम इन चीज़ों से सिविक सेंसेस का मतलब होता है समाजी सूझबूझ। सिविक सेंसेस समाजी सूझबूझ यानी हमारी जो समाजी सूझबूझ है या शहरी जिंदगी की सूझबूझ है। एंड सोशल वैल्यूज मुआशरती इक़दार यानी ये तमाम चीज़ें जो ऊपर उन्होंने बयान की हैं वो हमारे एक रवैये या हमारी समाजी सोच जो समझ बूझ है उसके बारे में
और हमारी समाजी वैल्यूज़ के बारे में, माशरती इक़दार के बारे में ये चीज़ें बताती हैं कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं और हम किसी चीज़ की ख्याल नहीं रखते। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, हाउ डू दीज प्लेसेस लुक लाइक? ये चीज़ें, ये जगह फिर किस तरह की लगती हैं? इस तरह की लगती हैं जिस तरह के बॉटल्स हर जगह पे होती हैं, चीज़ें कूड़ा कीचड़ होता है और जगह पे इतना रास्ता साफ नहीं नजर आता। हाँ, ये मकामात गलीज और गंदे नजर आते हैं, गलीज और गंदे नजर आते हर हैं। तरह का कूड़ा करकट हर जगह फैला होता है। इस क्वेश्चन का और फिर हमें फिर इतना अच्छा भी नहीं लगता कि ये क्या इस तरह क्यों है। हाँ, ये मैं आपको इंग्लिश में भी लिखवा देता हूँ अगर इसका आपने जवाब लिखना है। Okay. इस क्वेश्चन का, हाउ डू दीज प्लेसेस लुक लाइक? These places look dirty and messy. Trashes of all types are scattered everywhere. Scattered का मतलब हर जगह पे फेंके होते हैं। हाँ, यानी कि ये जवाब मैंने जवाब लिखवाया, ये इधर पैराग्राफ में नहीं है। तो लेकिन ये आपने जवाब लिख लेना है। अच्छा, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह हम दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि जितने भी पंजाब में लोग हैं उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। और जब तक कोरोना है तब तक आपको घरों में ही सारी सहूलियात मिल जाए। हाँ जी, सारी सहूलियात घरों में मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।